दर्शकों, 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या शनि जन्मोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शनि जन्मदिन, शनि जन्मोत्सव आपको मुबारक हो। खासकर उन लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जिनकी कुंभ राशि पर, जिनकी मीन राशि पर और जिनकी मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। उन लोगों के लिए शुभकामनाएं जिनकी सिंह राशि पर, जिनकी धनु राशि पर शनिदेव के ढैये का समय चल रहा है। और बाकी सभी राशि वालों के लिए शनिदेव जी शुभ फलकारी हों। हम चाहते हैं कि आप सब शनिदेव को 26 मई 2025 की इस शनि जयंती के अवसर पर बहुत सारी प्रार्थनाएं करें। शनि जयंती के अवसर पर आपके ही घर में शनि जयंती बहुत अच्छे से मनाएं। सुबह सोकर उठते ही स्नान करके तेल का दिया जलाएं, 24 घंटे तक उसे जलने दें। शनिदेव की पसंद की घर में कुछ चीज़ें पकाएं, उनका नैवेद्य लगाएं, किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। और आसपास यदि आपके यहाँ पर शनि मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, तो अवश्य दर्शन का लाभ उठाएं। और आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में कुछ खाने पीने की चीज़ को दान में देकर आएं, या अपने पहने हुए 1-2 जोड़ी वस्त्र भी आप वहाँ पर देकर पुण्य कमा सकते हैं। आप शनि जयंती पर जब अनाथालय में जाकर कुछ सेवाएं देते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर कुछ सेवाएं देते हैं, तो शनिदेव जी आपसे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। हम चाहते हैं कि यह शनि जयंती आपको झोलियाँ भर भर के दे। बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। इस बार शनिदेव जी का जो राशि परिवर्तन हुआ है वह पिशाच योग के रूप में घटित हुआ है। यह सब हम देख रहे हैं। इसलिए हम सब राष्ट्र हित के लिए, हम सब देश की रक्षा के लिए प्रार्थना शनिदेव से जरूर करें, क्योंकि शनिदेव जी न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश शनिदेव प्रसन्न हो गए तो कोई भी शत्रु हमारे देश के ऊपर आंख नहीं उठा पाएगा, क्योंकि शनि के जैसा कोई मिटाता नहीं। इसलिए शनिदेव जी शत्रुओं पर बहुत भारी होते हैं। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें कि हमारे देश की रक्षा हो, हमारे कश्मीर में जो घटनाएं पिछले दिनों घटती रही हैं भविष्य में ना घटे। हमें किसी देश से बार बार युद्ध ना करना पड़े और शांति कायम हो। विश्व शांति का संदेश हम सबको दें। विश्व शांति के लिए हम शनिदेव से प्रार्थना करें। जय शनिदेव। जय जय सूर्यपुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव। नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हो देवा तुम भगवान, करूं मैं शत शत वंदन। जय जय हे रविनंदन, करूं मैं शत शत वंदन। जय जय हे रविनंदन। जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव।
श्रेष्ठ शिरोमणि नवो ग्रहों में देवा तुम कहलाते हो। श्रेष्ठ शिरोमणि नवो ग्रहों में देवा तुम कहलाते हो। पिता सूर्य है जननी छाया, भ्राता यम के प्यारे हो। यमुना के प्रिय भाई शनि जी। 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या पर आने वाली शनि जयंती आप सबके लिए मुबारक हो। शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह शनि जयंती का त्यौहार शनिदेव जी की प्रसन्नता बढ़ाए और आप सबकी शनि दशा, शनि की 7.5, शनि के ढैये के समय को शुभ फलकारी बनाए। आप सब शनि जयंती के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना न भूलें। आपकी शनि की 7.5 को अच्छा करने के लिए, शनि के ढैये को अच्छा करने के लिए, शनिदेव से संबंधित रोग शोक भय बाधा परेशानी को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। आप आपके घर में सुबह सोकर उठते ही स्नान करें। स्नान के बाद में प्रार्थना के साथ में तेल का दिया जलावें। स्नान के बाद तेल का दिया जलाएं और दिन भर उस दिए को जलने दें। शनिदेव जी के नाम से कुछ ऐसा नैवेद्य बनाएं जो उन्हें बहुत पसंद है, जैसे तिल गुड़ के लड्डू या उड़द दाल से संबंधित कोई पकवान आप नैवेद्य लगाएं। बन सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और किसी गरीब को खाने को दें। आप आसपास के किसी शनि मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में या नवग्रहों के किसी मंदिर में जाकर दर्शन लाभ भी ले लें। आपके पहने हुए कोई भी वस्त्र आप किसी गरीब व्यक्ति को या अनाथालय में जाकर या वृद्धाश्रम में जाकर अवश्य देवें। अनाथालयों में कुछ भी सामग्री देने से या वृद्धाश्रम में कुछ भी सामग्री देने से या वहाँ पर दान पुण्य धर्म करने से या अपने पहने हुए वस्त्र का दान करने से शनिदेव जी की प्रसन्नता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप आपके घर में शनि मंत्र का पाठ जरूर से जरूर करें। दैनिक करें न करें, पर जब शनिदेव जी का त्यौहार आता है, शनि जयंती, शनि अमावस्या आदि, तो आप प्रतिदिन से ज़्यादा साधना करें और शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि मंत्र के नाम की माला का जाप करें। आसपास कहीं शनि देवालय है, शनिदेव जी का मंदिर है, तो तेल का अभिषेक भी अवश्य करें। हम हमारे छत्रपति संभाजी नगर में, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से शनि जयंती का महोत्सव मनाते हैं। 56 भोग नैवेद्य रखते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लंगर भंडारे का प्रसाद बांटते हैं। यहाँ पर हम सामूहिक मंत्र जाप कराकर सामूहिक प्रार्थनाएं कराते हैं और सबको सामूहिक मंत्रों का शक्ति पाठ देकर शनिदेव जी की प्रसन्नता बढ़ाते हैं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप सभी को शनि जयंती बहुत 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 मुबारक हो। जिनकी मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, वे व्यक्ति, और जिनकी सिंह राशि पर शनि का ढैया चल रहा है और धनु राशि पर शनि का ढैया चल रहा है, वे व्यक्ति अधिक जागरूक हों और वे व्यक्ति वह सब जरूर करें जो मैंने अभी अभी बताया है। आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, आपके आसपास कोई जान पहचान के वृद्ध व्यक्ति है, आप उन्हें उपहार शनि जयंती के दिन अवश्य देवें। वृद्धों की सेवा से, उनको उपहार देने से शनिदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप आपके घर में कुछ ऐसा वातावरण बनाएं उस दिन कि आपके यहाँ पर अधिक से अधिक लोग प्रसन्न रहें। लोगों की प्रसन्नता कैसे बढ़ेगी, परिवार के सारे सदस्यों को खुशी कैसे मिलेगी, एक दिन सब खुश रहकर आपस में प्यार से कैसे बात करेंगे, एक साथ मिलकर कैसे आरती पूजा करेंगे,
एक साथ मिलकर कैसे भोजन करेंगे, ये योजना बनाएं। इस दिन आप कुछ समय मौन का भी धारण करें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना बन सके मौन व्रत पकड़ें। शनिदेव मौन रखने वाले से बहुत प्रसन्न रहते हैं। कोशिश करें कि शनि जयंती के दिन आप प्याज लहसुन का भी भोजन न करें। कोशिश करें यदि खाने पीने का कोई व्यसन हो तो कम से कम शनि जयंती के दिन उस पर नियंत्रण करें और क्रोध पर भी नियंत्रण करें। हमारे घर के अंदर में जो बहुत सारे कबाड़ खाने इकट्ठे हो जाते हैं और हम स्टोर बना के उसे रख लेते हैं, ऐसा ना करें। ऐसा करने से राहु की पीड़ा बढ़ती है। दर्शकों, इस मई महीने में 3 बहुत बड़ी बातें हुई हैं। 14 मई को गुरु बृहस्पति देवता का स्थान परिवर्तन वृषभ राशि से मिथुन राशि में हुआ है और 18 मई को राहु और केतु का स्थान परिवर्तन अलग अलग हुआ है। राहु देवता का मीन राशि से कुंभ राशि में स्थान परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन, और केतु देवता का जो राशि परिवर्तन है वो कन्या राशि से सिंह राशि में हुआ है। हमें समझना होगा कि जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था और पिशाच योग का वातावरण बना था, तो वह हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना घातक रहा। किस तरीके से हमने हमारे देश पर पड़ोसी देशों के द्वारा हमले देखे और किस तरीके से वारदातें हमारे कश्मीर में पहलगांव में हुई। तो दर्शकों, याद रखिए, इस पिशाच योग के समय में हम अभी भी खड़े हैं और साथ में गुरु परिवर्तन और राहु केतु परिवर्तन का समय भी मई में ही हुआ है और अब 26 मई को शनि जयंती का यह आज का दिन। हम चाहें तो न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न करके, उनसे प्रार्थना करके, उस पिशाच योग के कष्ट को कम करने की प्रार्थना करके हम आज अपने देश की रक्षा करने में कामयाब हो सकते हैं। हम सब देशवासी मिलकर शनिदेव को मनाएं और शनिदेव जी से कहें कि वह न्यायाधीश हैं, हमारे देश को भी न्याय मिलेगा। वे कर्मफल दाता हैं, जो जैसे कर्म कर रहा है उसको वैसा फल भी वो देंगे। हमारे देश की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, हमारे इस देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति परेशान ना रहे, चारों तरफ सुख शांति का वातावरण रहे, हम शांति लाने में कामयाब रहें। विश्व शांति की कामना के साथ में हम शनिदेव की प्रार्थना करें। आज शनि जयंती पर शनिदेव को मनाएं। तो आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि राष्ट्रभक्त होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, आप सबका कर्तव्य है इस भारत में रहने के नाते कि आप इस बार शनि जयंती पर शनिदेव जी से दिल से प्रार्थना करें कि वह हमारे देश की रक्षा करें, वह शत्रुओं से रक्षा करें, आगे किसी भी प्रकार का किसी भी देश के साथ हमारा युद्ध ना हो। विश्व शांति की कामना के साथ में आप उनसे प्रार्थना करें। शनिदेव जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो शांति दूत हैं और शांति प्रिय भी हैं। इसलिए सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के साहसी सैनिक ऐसे ही युद्ध करते रहें और हम नहीं चाहते कि कोई भी पड़ोसी देश आगे भविष्य में कभी भी हमारे देश को कष्ट दे। इसलिए शनिदेव जी से प्रार्थना है कि वह सारे भारतवासियों को सुरक्षा प्रदान करें और सारे विश्व को शांति प्रदान करें। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। जय शनिदेव। मैं संजीवनी माने आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले
आइए जानते हैं दीदी जी का संक्षिप्त परिचय वीडियो। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीदी जी, अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे सभी दर्शकों को शनि जयंती के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो दर्शकों, आज सबसे पहले तो मैं आपको शनि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज शनि जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में, जैसा कि संजीवनी माने जी ने पूछा कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बताइए जो कि शनि जयंती उनके लिए शनिदेव जी का वरदान बन जाए। निश्चित रूप से आज शनि जयंती के दिन हम कुछ ऐसा उपाय करने जा रहे हैं कि जिस उपाय के माध्यम से हम शनिदेव की कृपा खूब पाएंगे और हमें शनि की 7.5 चल रही होगी वह अच्छी हो जाएगी, ढैया चल रहा होगा तो अच्छा हो जाएगा, दशा चल रही होगी तो अच्छा हो जाएगा। और मान लो शनि की 7.5 नहीं भी है, शनि के ढैये का समय नहीं भी है, शनि की दशा नहीं भी है और हम शनि कृपा से सफलताओं को छूना चाहते हैं, हम शनि कृपा से अपने हर सपने साकार करना चाहते हैं, तो भी हम ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति शनि कृपा से झोलियाँ भरना चाहता है। शनि जन्मोत्सव के दिन शनिदेव बहुत 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 प्रसन्न होते हैं। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम कितने अच्छे तरीके से मनाते हैं, राम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हम राम जी को कैसा प्रसन्न करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं तो हनुमान जी को हम कितना प्रसन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम शनि जन्मोत्सव मनाते हैं तो शनिदेव जी की प्रसन्नता का बड़ा ख्याल रखते हैं। शनिदेव जी को जो जो चीज़ें पसंद होती हैं ना, हम वो चीज़ें चुनकर लाते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के लिए बहुत सुंदर खूबसूरत ड्रेस उसके जन्मोत्सव के लिए सिलाता है और प्रसन्न होता है कि उसके बच्चे ने वो ड्रेस पहनकर बहुत खुशियाँ व्यक्त की। और फिर वह माता पिता अपने बच्चे को जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है उसके मन पसंद की मिठाई भी ला कर देते हैं। बच्चे को यदि खिलौना कोई ऐसा पसंद है जो चाबी वाला है या उसकी पसंद की कोई कार मोटर है तो वो खिलौना ला के देते हैं उसे। बच्चे की हर उस खुशी का ख्याल उसके जन्मदिन के लिए रखा जाता है
कि बच्चे को खुशी मिले और उसके जन्मदिन के दिन वो बड़ा प्रसन्न रहे। इसी तरीके से हम भी जितने शनि भक्त हैं, शनि साधक हैं और जितने भी शनिदेव जी की कृपा से खूब झोलियां भर रहे हैं, वो शनिदेव जी की प्रसन्नता का उनके जन्मोत्सव के समय में बड़ा ख्याल रखते हैं। तो जब जब शनि जयंती आती है, शनि का जन्मोत्सव आता है, तब तब हम हमारे देवालय में शनिदेव जी के लिए बहुत खूबसूरत सुंदर ड्रेसें बनाते हैं। उसके बाद में हम शनिदेव जी की पसंद के तिल के लड्डू जरूर बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि नमक की चीज़ कहें तो उड़द दाल के बड़े और मीठा कहें तो तिल और गुड़ के लड्डू उनको बहुत ही पसंद होते हैं। और यदि तेल की चीज़ कहें तो तिल का तेल और सरसों का तेल वो बड़ा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, अग्नि में डालते हैं, दान में देते हैं, उपाय में यूज करते हैं, क्योंकि शनिदेव को बहुत पसंद है। लोहे की चीज़ें पसंद हैं, जैसे लोहे का दिया है, लोहे का बाउल है, लोहे के कीले हैं, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं, धातु है, कटोरा है, कुछ भी है, टोपले हैं, स्टील के बर्तन हैं, ये सब तो हम देने लेने में इसमें निभाते हैं इसको। उड़द उनको बड़ी पसंद है, साबुत उड़द जो काली होती है बड़ी पसंद है, तिल काली वाली बड़ी पसंद है, तिल तो तिल है, दोनों ही अच्छी है, पर काली तिल उन्हें बहुत पसंद है। नमक पिसा भी रहता है, नमक साबुत भी रहता है। हम उपाय में ज़्यादातर साबुत नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे यदि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती पर कोई उपाय करना है जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो, तो उस समय मुझे क्या क्या लगने वाला है। देखिए, शनि जयंती पर यदि मुझे उपाय करना है तो ये देखो, आप जो देख रही है ना, ये उड़द है, ये काली उड़द है, ये साबुत उड़द है, ये काली उड़द, ये साबुत उड़द हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं। यदि हमें उपाय बड़ा करना है तो हम 1 kg की मात्रा में भी ले सकते हैं, उपाय छोटा करना है तो हम आधा kg की मात्रा में भी ले सकते हैं। तो ये काली उड़द चाहे आप पैकेट में लीजिए चाहे खुला लीजिए, पर साबुत होनी चाहिए। उसी प्रकार से आप देखिए, ये काला कपड़ा है, ये काले कपड़े को हमें उतना लेना पड़ता है कि जितनी में हमारी सामग्री रखने के बाद में वो पर्याप्त बांधने के हिसाब से बन जाए। तो ये काला कपड़ा आधा मीटर भी हो सकता है और काला कपड़ा 1 मीटर भी हो सकता है। तो काले कपड़े में हमारी सामग्री बांधते बने, उसके हिसाब से काले कपड़े को आप ले सकते हैं। मैंने 1 मीटर के काले कपड़े को इसलिए लिया कि मेरे पास सामग्री थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उसके प्रकार से आपके पास में उपाय करने के लिए पर्याप्त सामग्री हो, उस हिसाब से कपड़े का चयन कीजिए। वैसे मैं कहूँ ना कि कम से कम नहीं तो आधा मीटर का कपड़ा तो लेना ही चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, काली तिल है, काली तिल मैंने आधा पैकेट यानी आधा kg ली है, तो उस हिसाब से कम आधा kg तो लेना ही चाहिए। इसी प्रकार से मैंने 1 kg खड़ा वाला नमक लिया है, साबुत नमक जिसे हम कहते हैं। आपको बताएं, साबुत नमक में ज़्यादा लाभ होते हैं बजाय पिसे नमक के। शुद्ध माना गया है साबुत नमक और बहुत बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी माना गया है साबुत नमक। इसलिए साबुत नमक को ज़्यादातर हम उपाय में इस्तेमाल करते हैं। आप ये कीले देखिए, ये कीले हैं आपकी, तो ये जो कील हैं, ये कील भी हमने लिए होते हैं और उसमें हमारे हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम एक बार में कम से कम 7 कीले तो डालते ही डालते हैं। कील जो है वो 2 इंच से ऊपर के होने चाहिए, ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। लोहे का बाउल देखिए, लोहे का पात्र, लोहे का कटोरा जिसका हम इस्तेमाल शनिदान में किया करते हैं। लोहे का पात्र, लोहे का कटोरा हम दिया जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में उपाय के लिए भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे बड़े आकार के हुआ करते हैं। इसके साथ आप गुड़ देख रहे हैं, गुड़ तो शनिदेव को बहुत पसंद है। तिलैर वैमशी गुणान दाने लोहेन नीला मर्दान तौबा प्रणाति स्मृति निज बास रेचा। ये कहा गया है तिल, गुड़, उड़द, तेल, लोहा और काला कपड़ा, ये सब शनिदेव जी को बहुत पसंद है। और जो शनिदेव को प्रणाम करके ये शनिवार के दिन शनिदेव को अर्पण करता है, इसको दान करता है, शनिदेव उस पर सदा सदा प्रसन्न रहते हैं और उसे कभी भी प्रकोप नहीं करते और शनि कृपा से
उसके सारे काम सफल होते हैं। ये मैंने पहले आपको सामग्री बताई। तिल के लड्डू शनिदेव को बहुत पसंद है। तिल और गुड़ का नैवेद्य, हर भगवान का अलग अलग नैवेद्य होता है। आपने देखा गणेश जी को मोदक चढ़ता है क्योंकि गणपति जी को मोदक पसंद है। हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ता है क्योंकि उनको गुड़ और चना का नैवेद्य बड़ा पसंद है। तो शनिदेव को जो है ना वो तिल का लड्डू चढ़ता है, उनको ये बहुत पसंद है। और आप देख रहे तिल का तेल, बोतल में तिल का तेल है। यदि हम कुछ तिल का तेल दान करते हैं या हवन में डालते हैं, या तिल के तेल का कुछ नहीं तो मसाज ही करते हैं, तिल का तेल का कुछ नहीं तो कम से कम विसर्जन ही करते हैं, तो उसका बेनिफिट अलग प्रकार से होता है समृद्धि के लिए। ये तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। शनिदेव से प्राप्त समृद्धि के लिए हमें तिल का तेल का ही चयन करना पड़ता है। तो देखिए दर्शकों, अब इन सामग्री को इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। किसी को भी शनि संबंधी रोग, शोक, भय, बाधा, परेशानी, कष्ट से मुक्ति पाना है और वो उपाय कैसे करें। आप देखिए, यदि इस तरीके से आपने उपाय किया, शनिदेव को प्रसन्न किया, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, संजीवनी मान्यों को माध्यम बनाकर, उस तरीके से यदि आपने सीखा और सही प्रकार से शनि जयंती के दिन आपने उपाय किया, साल में एक बार ही क्यों ना करें पर इसे करें अवश्य, तो आपको ऐसा लगेगा कि शनिदेव जी आप पर अति प्रसन्न हुए और आपने जिस समस्या के समाधान के लिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय किया था, उसमें आपको सफलता मिली। तो सबसे पहले हम काले कपड़े को बिछाएंगे। काला कपड़ा आपको जहाँ कहीं भी आपके देवालय के आसपास कहीं भी पवित्र जगह मिले, साफ जगह मिले, वह एक बार इस कपड़े को पहले बिछाइए। इसके ऊपर में जो जो रखना है उसका उपचार मैं आपको बताती हूँ, उपाय मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे इसके ऊपर में हम उपाय की सामग्री रखेंगे। अब सबसे पहले लोहे का दिया आपको हाथ में लेना है और तेल की छोटी बोतल उसमें रखना है। लोहे का एक बाउल लोहा दान की प्रक्रिया में लिया और तिल के तेल की एक छोटी सी शीशी बोतल आपने उसमें रखी। तो तिल के तेल की जो बोतल है और ये लोहे का दिया है, ये बड़ा श्रद्धा से आपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद में आपने प्रार्थना की कि हे शनिदेव, मुझे जो तकलीफ चल रही है उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने ये आपकी पसंद की तिल के तेल का दान किया है, मैंने आपकी पसंद का यह लोहा दान किया है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये चीज़ें जो मैं दान कर रही हूँ, उपाय में इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जिस किसी व्यक्ति के यूज में आए उसकी ब्लेसिंग, उसकी दुआ मुझे ज़रूर से ज़रूर लगे। और ऐसी प्रार्थना करो और भगवान की बहुत प्रार्थना करके आप इसे काले कपड़े पर रख दो। ये काले कपड़े पर जब आप रखोगे तो श्री शनिश्चराय अर्पण मस्तु कीजिए कि हे शनिदेव, मैंने आपको अर्पण किया, ये आप अब स्वीकार कर लीजिए। श्री शनिश्चराय अर्पण मस्तु। अब इसके बाद में हम बारी बारी से और सामग्रियाँ भी यहाँ रखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम उड़द के पैकेट को उठाएंगे। ये देखिए, ये उड़द का पैकेट है। बड़ी श्रद्धा से लेंगे और हम शनि मंत्र का पाठ करेंगे और काले कपड़े पर इसे अर्पण कर देंगे। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रमिमार्गिजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम स्वाहा इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब हम काली तिल का पैकेट लेंगे और काली तिल के पैकेट को हम बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ाएंगे। काले कपड़े के ऊपर में शनिदेव जी की उपस्थिति का आभास मन में प्राप्त करते हुए, ये भावना करते हुए कि शनिदेव जी यहाँ उपस्थित हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु स्वाहा इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब नमक का पैकेट लेंगे और नमक के पैकेट को अर्पण करेंगे। ओम शन्नो देवीर्भीष्टय अपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विसृवन्तु नः शन्नोर्विसृवन्तु नः स्वाहा इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब गुड़ उठाएंगे और गुड़ को अर्पण करेंगे। ओम श्रीं 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 शनिश्चराय नमः, श्रीं 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 स्वाहा इदम शनिश्चराय इदम नमः। इदम शनि महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः, इदम शनि महालक्ष्मी इदम नमः। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए
आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए उनको नैवेद्य अर्पण हमने गुड़ रूप में किया। अब इसके बाद में हम तिल के 7 लड्डू उठाएंगे और बारी बारी से मंत्र बोलते हुए तिल के एक एक लड्डू को बाउल में रखते चले जाएंगे, चढ़ाते चले जाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमो, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमो, ओम श्रीम 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 शनिश्चराय नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमो, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमो, ख्राम क्रीम ख्रोम स शनिश्चराय नमः स्वाहा, इदम शनिश्चर इदम नमो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमो, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। नैवेद्यम निवेदयामि, आभ्यामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततम नमस्कारम करोमि। हमने भगवान जी के आगे ये नैवेद्य अर्पण किया उनकी पसंद की चीज़ें रखकर। अब हम 7 कीले उठाएंगे, लोहे के 7 कीले। कहते हैं शनि की मार लोहे की मार, कील के जैसी चुभन। तो कील के जैसी चुभन ना हो, हम शनि के पास से चुभन से मुक्त रहें और हम शनि के कृपा से एकदम स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल जीवन के साथ रहें। इसलिए 7 कीले एक एक करके हम चढ़ाएंगे और भगवान से कहेंगे कि हमारे कष्टों को दूर करें। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरत में शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते बब्रु रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय कालिकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन गुरुदेवेश दीनस्थ प्रणतस्थ च, कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमा, सौरी शनिश्चरा मंद पिप्लादेन संस्तता। ये हमने 7 कीले चढ़ाए, शनिदेव जी की सेवा में अर्पण किया। इतना करने के बाद में अब हम सब चीज़ को हाथ से स्पर्श करेंगे और हाथ से स्पर्श करके उसको प्रणाम करेंगे कि शनिदेव जी उसे स्वीकार करें। ओम प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु। अब हम इसे पोटली के जैसे बनाने की तैयारी करेंगे। 4 कोने पकड़ेंगे और 4 कोने पकड़ के इसके सामान को हम इस तरीके से समेटेंगे और धीरे से हम इसे मौली धागे से या काले धागे से अच्छे से कस के इसे बांध देंगे अच्छे तरीके से। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम मार्गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते बब्रु रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय कालिकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन कुरुदेवेश दीनस्थ प्रणतस्थ च, कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः, सौरी शनिश्चरा मंद पिप्पलादेन संस्कृता। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। अब आप सर पर रखेंगे, सहस्त्रार चक्र पर दबा के रखेंगे। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति मंत्र में कहा कि यदि हम ऐसा उपाय करते हैं, शनि के 10 नामों के पाठ के साथ में ये प्रक्रिया करते हैं, उठते ही शनि के 10 नाम लेते हैं, शनि की पोटली का उतारा करते हैं, तो शनिकृत पीड़ा हमें नहीं सताती। अब हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी इस शनि पोटली में जा रही है और सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर में पहुंच रही है। इस नेगेटिव एनर्जी को सहस्त्रार चक्र के द्वारा पोटली तक पहुंचाने के लिए हम हमारे शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाएं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि, पीड़ा महरतु मे शनि, पीड़ा महरतु मे शनि। अब एक बार हमारे सर से हम इसे उतारा भी कर लेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः स्वाहा। रख दीजिए, इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब इसका करना क्या है, हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया। अब प्रोसीजर करने के बाद में इसका 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग इसका ऐसा रहेगा कि आपके आसपास यदि कोई शनि मंदिर है
तो उस शनि मंदिर में आप ये दान करके आ जाएंगे, वहाँ मंदिर में चढ़ा के आ जाएंगे, या वहाँ देवालय के जो पंडित जी होंगे उनको श्रद्धा से देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आ जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ शनि मंदिर नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आसपास में ये देने के लिए मुमकिन हो नहीं सकता, तब क्या करेंगे? कहीं जल व्यवस्था देखिए, कहीं पानी देखिए। यदि कहीं जल है, कहीं पानी है, नदी है, तालाब है, नहर है, समुद्र है, तो बहुत अच्छा है। आप ऐसी जगह पर जाइए और दिन शनिवार का होना चाहिए। यदि शनि जयंती के दिन शनिवार नहीं है तो शनि जयंती के दिन अमावस्या तो होती ही है। अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन हम इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो शनि जयंती के दिन जो अमावस्या है, उस शनि जयंती के त्यौहार के दिन हमें इसका विसर्जन करना है। अब कैसे विसर्जन करेंगे? हम इसे लेकर जाएंगे और अमावस्या के दिन जब इसे हमने बनाया और लिया तो हम प्रार्थना करेंगे कि अमावस्या जो काली अंधेरी रात वाली होती है और फिर दूसरे दिन हमें सुबह का सवेरा दिखाई देता है, मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ से तकलीफ़ भरी रात्रि, तकलीफ़ से तकलीफ़ भरा समय अब ये विसर्जित हो रहा है और सवेरा उजेला रोशनी हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। तो ऐसी हम भावना करेंगे और इसे जल में विसर्जित करते समय में इसकी पोटली की गांठ खोल देंगे। इसके अंदर में जो गुड़ का पैक है उसके तोड़ देंगे पैकेट को, जो नमक का पैकेट है उसे तोड़ देंगे, जो तिल का पैकेट है उसे फोड़ देंगे और सब जल के अंदर में विसर्जित कर देंगे। हर चीज़ जो इसके अंदर में है वो सारी की सारी सामग्री हम जल के अंदर में विसर्जित कर देंगे। और जैसे जैसे जल के जीव जंतु उसका पोषण करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे, उसे खाएंगे, वैसे वैसे हमारी तकलीफ़ें, परेशानियां, संकट टलते चले जाएंगे और हमारे अंदर में एक अनुभूति होगी कि जब से हमने ये उतारा किया है, उपाय किया है, तब से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके साथ में एक तेल की बोतल है, इसके साथ में एक लोहे का पात्र है। अब क्या करना है? यदि हमें जल में विसर्जन करने का मौका मिले तब हम क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में जो लोहे का पात्र है और जो तेल का दिया है वो जल में विसर्जित नहीं करेंगे। जो लोहे का पात्र है और जो तेल का दिया है या तो किसी गरीब को दान में दे देंगे कि गरीब उसका इस्तेमाल कर ले, या फिर आपको यह भी मुमकिन नहीं है कि आसपास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप दान में दे सकते हैं और वो ले सकता है, तो किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आप गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे के अंदर में दिए के अंदर में बोतल रखकर और शनिदेव जी की उस सामग्री को जिससे आपने उतारा किया है मिट्टी के अंदर दबा देंगे। उसके विज्ञान बहुत बड़े हैं। मिट्टी के अंदर में कोई चीज़ दबाते हैं उसका कुछ बहुत सारा लॉजिक है। ऐसे ही नहीं तमाम प्रकार के उपाय कभी जल में बहाए जाते, कभी मिट्टी में दबाए जाते, इसके सबके अलग अलग विज्ञान हैं। तो मिट्टी के अंदर में आप वो लोहे का पात्र और तेल की बोतल आप अंदर में दबा देंगे। और शर्त यह है कि वह अमावस्या के दिन ही होना चाहिए, शर्त यह है या शनिवार का दिन होना चाहिए, पर बीच के किसी त्यौहार में नहीं होना चाहिए। तो जो त्यौहार हम मान रहे हैं, मना रहे हैं, कर रहे हैं जिस त्यौहार पर, उस त्यौहार के दिन ही उपाय हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से दर्शकों, आज मैंने रोग शोक भय बाधा परेशानी का शनि हटाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी का सवेरा लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज उपाय बताया, जिसमें बहुत ज़्यादा सामग्रियाँ नहीं लगेंगी। अब मैं आपको एक चेंजेज बताती हूँ। इस उपाय के चेंजेज, जैसे अभी मैंने आपको देखा कि मैंने बहुत सारी तेल की बोतल रखी है, मैंने बाउल भी बहुत सारे रखे हैं। अब मेरे पास में समस्या ये है कि मुझे तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है और एक नहीं कई तकलीफ़ें हैं। तब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब ऐसी स्थिति में मैंने इस बार शनि जयंती पर ये उपाय कर लिया, पर वो एक तकलीफ़ के लिए मैं एक बार ही कर सकती हूँ। एक उपाय में मैं 4 तकलीफ़ से मुक्त होने की प्रार्थना कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक ये सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। तो मैंने उस तकलीफ़ को प्रमुखता से लिया जो मुझे ज़्यादा थी और उस उपाय को मैंने कर लिया। पर अब मुझे दूसरी भी तकलीफ़ है तो मुझे वो दूसरा भी उपाय करना है। तो फिर अब जो भी अमावस्या आएगी, जैसे शनि अमावस्या है, उस दिन हम एक दूसरा उपाय कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन, शनि राशि परिवर्तन के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ये शनि के दिन है।
बड़े महत्वपूर्ण दिन है। यदि हम फिर से बोतल लेते हैं, फिर से लोहे का पात्र लेते हैं, फिर से काला कपड़ा, फिर से तिल के लड्डू, फिर से तेल, उड़द और गुड़ लेते हैं और ये विधि पूर्वक जो उपाय हमने अभी किया है वो विधि पूर्वक उपाय हम फिर से करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे वो उपाय कहीं ना कहीं विसर्जित होगा, वैसे वैसे हमें उसका रिजल्ट आएगा और हम निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारे अंदर ऊर्जा भर जाएगी, आभा मंडल बढ़ जाएगा, हम एक्टिव हो जाएंगे, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो दर्शकों, आज आपके आग्रह पर शनि जयंती के दिन इतना महत्वपूर्ण उपाय मैंने आपको बताया। यह उपाय आप कीजिए, घर घर में कीजिए और करने के बाद मुझे बताइए कि उस उपाय से आपको कितना लाभ हुआ। हम ऐसे उपायों को हमेशा दिखाते हैं, साल में कई बार दिखाते हैं, शनि जयंती के दिन, शनि अमावस्या के दिन, शनि राशि परिवर्तन के दिन, दीपावली के दिन, और जितने भी उपाय होते हैं कई लोगों ने किए हैं और कर रहे हैं और सब ने इसका बहुत अनुभूति प्रयोग बताया है। और दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले भी उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले उपाय और ये उपाय में बहुत फ़र्क है। आपको बताऊं कि हर शनि जयंती पर हमने सुभारती टीवी पर कोई ना कोई 1 घंटे का उपाय दिखाया है, 1 घंटे का कोई ना कोई एपिसोड दिखाया है। तो आप चाहें तो शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर अभी भी यह उपाय आपको मिलेगा, और आप चाहें तो सुभारती टीवी के यूट्यूब चैनल पर अभी भी यह उपाय मिलेगा। सुभारती संवाद शादी का विवाह श्री दीदी के साथ, यह यूट्यूब चैनल का नाम है। ये आपके उस उपाय के किए जाने वाले वीडियो का नाम है, और उसके अंतर्गत सुभारती संवाद के अंतर्गत जो बहुत सारे वीडियो खुलेंगे, लगभग नहीं तो 200 वीडियो के आसपास, उसमें ये उपाय पिछली शनि जयंती का खोज लीजिए आप। जितनी भी शनि जयंती निकली है सब में अलग अलग उपाय हैं, जितनी भी शनि अमावस्या हैं सबके उपाय दिए हैं। आप जरूर देखिए और आप अपने अनुसार उसमें चयन करके उपाय कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं shaniashram.com के नाम से, उसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। शादी का विवाह श्री दीदी के नाम से भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। जैसे संजीवनी मानी ने हमसे उपाय पूछा और हमने उपाय बताया, वैसे ही आप लोग भी हमसे उपाय पूछ सकते हैं, और जब भी हमें अवसर मिलेगा हम ऐसे उपाय ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या नया प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम आप सबके प्रश्नों की बहुत इज्जत करते हैं, हम आप सबके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का बहुत सम्मान करते हैं, और आप सबको हम बहुत सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दर्शकों, इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपके विचार हैं, हम तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए। दीदी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी मुझे संजीवनी माने को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। ओढ़ ली मैंने काली चुनरिया, ओढ़ ली काली काली चुनरिया। मैं तो शनि के नाम
शनिदेव। श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर उर्फ औरंगाबाद महाराष्ट्र से मैं शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो एक बहुत बड़ा कदम देश की रक्षा के लिए उठाया है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे पहलगांव में जो आतंकवादियों ने, पड़ोसी देश ने, पाकिस्तानियों ने हमले किए, हमारे निहत्थे पर्यटकों पर जो वार किए, उनकी हत्याएं की, जो शर्मनाक हरकतें पड़ोसी देश ने की हैं, उनको माफ़ तो नहीं किया जाएगा। हमारे वीर सैनिकों ने आज यह दिखा दिया है। हमारे साहसी वीर सैनिकों ने देश की सरहद पर तैनात होकर देश की रक्षा में जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कर दिखाया है, देश को सुरक्षा दिलाई है, हमारे कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को जो निश्चिंतता दी है और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है, उन वीर सैनिकों को, उन साहसी सैनिकों को हम धन्यवाद देते हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन ही नहीं, सिंदूर तो हमारे सनातन धर्म की आन बान शान है। और यह ऑपरेशन सिंदूर से संदेश सारी दुनिया को जाता है कि जो भी हमारी माँ, बेटी, बहन का सिंदूर मिटाएगा, उसको यह ऑपरेशन सिंदूर मिटाएगा। जो भी हमारी माँ, बहन, बेटी को इस तरीके से शर्मनाक हरकतें करके तकलीफ़ें देगा, वह बख्शा तो नहीं जाएगा। इसलिए हम सारे देशवासी, हम सारे संत, हम सारे देशभक्त, सारे समाज सेवी, सब हम वीर साहसी सैनिकों के साथ हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन साहसी योजनाओं के साथ हैं जो देश की रक्षा में उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। जय हिंद, जय भारत।